कई बार हम अगर ख़ुद को बता भी देते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, उसके बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना चलता रहता है कि ये परेशानी है जो मैं देख रही हूँ, तो उससे कैसे डील करें। ये द्वंद्व है, एक युद्ध है एक्चुअली, अंदर और बाहर के बीच में। और इसमें क्या होता है कि जो जीत जाता है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा बल देते हो, उस चीज़ का प्रभाव बाहर दिखाई देता है। यानी आप जिस चीज़ को अंदर तक स्वीकार कर चुके हो, आप मौखिक तौर पर कह रहे हो कि हाँ मैं शांत हूँ, परंतु अंदर से एक्चुअली में आपने स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल, है ना, अंदर तक स्वीकार नहीं किया है। तो इसके लिए हम कहते हैं थोड़ी देर मेडिटेट करें, उस शांत स्वरूप स्थिति का एक बार अनुभव करके देखें। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी यहीं पर ही, जहाँ भी आप सभी ऑडियंस जो देख रही है इस समय, वो सभी जस्ट अ मिनट हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। आप ट्राई करिए, चारों ओर से मन और बुद्धि को डिटैच करें, ले चले अपने मन को एक बहुत विशाल और गहरे सागर के किनारे। पास जाएं और पास, गहरे समा जाएं। सागर के नीचे, जहां बाहर की कोई हलचल नहीं है, असीम अनंत शांति है। डूब जाएं। मैं बाहर की हलचलों से बिल्कुल अलग शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। एक अलग ही अनुभव अभी मैंने किया है, मुझे महसूस हुआ है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो कई तरह के सवाल हमारे मन में उस वक्त हमें डिस्टर्ब करते हैं, कई तरह के थॉट्स होते हैं। जैसे अभी कि अभी आप बोल रही थी सागर में जाएं, डूब जाएं, तो ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मैं पानी में डूब तो नहीं रही हूँ। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो अलग तरीके के थॉट्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उन थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे पावर करें कि हम जो चीज़ चाहें, हम कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, उससे हम बाहर निकल जाएं। हम कैसे अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि को विन कर लें, जीत लें कि हम बस अब कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं नहीं हारूंगी, मैं नहीं थकूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये समझना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और कभी भी एम्पावर होना चाहते हैं, डेफिनेटली जिसके पास पावर है वही कंट्रोल कर सकता है और वही रूल कर सकता है। यानी खुद पर रूलिंग और खुद पर कंट्रोलिंग पावर, उसके लिए पावर चाहिए, है ना। पावर, मन को पावर चाहिए। अब आप सोचिए कि जिस मन को मैं एम्पावर करना चाहती हूँ, उसको मैं खुराक क्या खिला रही हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल बन जाए, तो डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, अच्छी खुराक देनी पड़ेगी, और दूसरी बात एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिमिलरली मन के साथ भी यही सिचुएशन है। आपको मन को अगर पावरफुल बनाना है तो मन को अच्छी खुराक देनी पड़ेगी और मन को एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी। और मन की जो खुराक है वो है अच्छे विचार। अब सारे दिन में आप चेक करें कि हम कैसे विचारों में जीते हैं। क्या सोचती हूँ मैं, ना क्या करती हूँ मैं, ध्यान रहता है ना, क्या बोलती हूँ वो भी कभी कभी ध्यान रहता है, लेकिन क्या सोचती हूँ मैं, इस पर ध्यान है क्या मेरा? नहीं है ध्यान। नहीं है, बिल्कुल। तो सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं उस पर मेरा ध्यान नहीं है ना। और मैं क्या सोच रही हूँ वो डिपेंड करता है मैं सारे दिन में क्या देख रही हूँ, इनपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ जो चल रहा है उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ सारे दिन में, जो मैं सुन रही हूँ सारे दिन में, उसके आधार पर मैं सोच रही हूँ सारे दिन में। अब आप सोचो, मैं सारे दिन में
जो देख रही हूँ वो वेस्ट है, वो नेगेटिव है। जो सुन रही हूँ वो वेस्ट है और नेगेटिव है। पॉजिटिव कितना देखती हूँ, पॉजिटिव कितना सुनती हूँ, ये भी सोचने की बात है। अब इसी के आधार पर मेरे विचार यानी मेरा मन काम कर रहा है। अब अगर नेगेटिव और वेस्ट खुराक मिल रही है तो मन कमज़ोर होगा या शक्तिशाली होगा, है ना। और अगर मैं मन को पावरफुल बनाना चाहती हूँ तो मुझे अपने दृश्यों को, जिन चीज़ों को मैं देख रही हूँ, और दृष्टिकोण को पावरफुल और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।